सभी को गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद आपके सामने एक मैसेज शेयर कर रहे हैं। बहुत लोग का कॉल आ रहा था और अनीस जी का भी एक रिक्वेस्ट था कि कुछ कन्फ्यूजन है जिसको क्लियर करने की आवश्यकता है। तो सोचा मैं एक वीडियो साझा करूँ आप सबके सामने। हमारे जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं जो ज्वाइन कर लिए हैं और जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत ही शुभ संदेश है। पिछला जो हेयरिंग हुआ उसमें माननीय न्यायालय के द्वारा जो है स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि जो लोग भी छूट गए हैं, जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और जो हमारे पास आए हैं हमारे न्यायालय में जिनकी दलील आई है, उनको कंसीडर किया जा सकता है। एक बार इसको देख लीजिए आप, मतलब स्टेट को यही मैसेज दिया गया है। इसी में कुछ समझने वाली बात है। कुछ लोगों का कॉल आ रहा है, अनीस जी का भी कॉल था। जैसे मैसेज आ रहा है कि किसी का नाम जुड़ सकता है कि नहीं, तो आप सबसे मेरा अनुरोध होगा सभी लोगों से कि ऐसे मैसेज और कॉल को अवॉइड करें जो आपको नाम जोड़ने के नाम पर आपसे पैसे का उगाही कर रहे हैं, या फिर वैसे लोग जो ऑलरेडी आईए में जा चुके हैं, जिनका आईए में नाम है। आईए में आपका नाम है कि नहीं आपको अच्छे से पता है, क्योंकि जब हम लोग आईए कर रहे थे किसी भी ग्रुप से अगर आप आईए किए हैं तो आप बहुत पुराने हो चुके हैं, आप बहुत बार उस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो आपको पता है कि मेरा आईए में नाम है। तो जो लोग का आईए में नाम है उनका नाम कट भी नहीं सकता है। ऐसा भी नहीं है कि कोई इसमें किसी का नाम जोड़ दे या फिर किसी का नाम काट दे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग मतलब इन सब चीज़ों से दूर रहें। ना नाम किसी का जुड़ सकता है और ना नाम किसी का कट सकता है। ना नाम जोड़ने के नाम पर कोई किसी को आप सहयोग करें, पैसा दें, और ना नाम काटने के खौफ से आप किसी को सहयोग करें, ठीक है। ये कहीं मतलब ये सब चीज़ झूठी अफवाहें हैं, इसमें कहीं कोई सच नहीं है। दूसरी बात कि हमेशा से क्वालिफाइड के लिए अगर कोई काम करते आया है तो हमारा ग्रुप है, सुधांशु शेखर का जो ग्रुप बना है वही ग्रुप आपका इंट्रीम ऑर्डर भी दिलाया था। उस दिन का ये वीडियो उठा के देखेंगे आप, तो सिर्फ हमारे एओआर मनीष कुमार सरन सर और सरकार के जो वकील है रिस्पेक्टेड मनीष कुमार सर, वही दोनों वकील ने अपनी दलील दी थी और उस पर हम लोग को इंट्रीम ऑर्डर मिला था। कुछ दिन पहले भी जो बहस हुआ जिसमें सभी चीज़ों को एक तरफ रख कर केस को डिस्पोजल करने की जब बात हुई कि सर हम लोग जितने भी क्वालिफाइड लोग हैं ज्वाइन कर लिए हैं वह बेवजह इसमें परेशान हो रहे हैं केस की वजह से, इसको क्लियर किया जाए, इसको अंतिम रूप दिया जाए। तो कोर्ट के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया, रिस्पेक्टेड कोर्ट के द्वारा सरकार को, कि भाई जो लोग हमारे पास आए हैं अगर उनको रखना है तो उनका लिस्ट आप लीजिए। लिस्ट ऑलरेडी 1362 लोगों का लिस्ट सरकार के पास जा चुका है। सरकार के वकील के थ्रू सरकार के पास सुनवाई के पहले ही लिस्ट जा चुका है, इसलिए अब नाम जोड़ना नाम काटने की तो बात कहीं से आती ही नहीं है। कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कि आप सभी का डॉक्यूमेंट को देखिए, सभी का डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कीजिए, एग्जामिन कीजिए। अगर सभी योग्य हैं तो उनको हम लोग जॉब देंगे, और इस वे में आप काम करके हमको जो है कि निश्चित टाइम के अंदर आप अपना अब हम रिपोर्ट सबमिट कीजिए कि आपने इस पर क्या एक्शन लिया। तो ये सब कुछ जो भी होना था कोर्ट के माध्यम से पिछले सुनवाई में आप लोग देखें, सिर्फ और सिर्फ हमारे वकील जो हमारे रिस्पेक्टेड एओआर मनीष कुमार सरन सर हैं। बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप के पास पर्याप्त पैसा भी है कोर्ट में वकील को खड़ा करने का, लेकिन किसी भी ग्रुप के द्वारा कोई भी एडवोकेट पिछले हेयरिंग में भी नहीं थे। अगर कोई कहता है कि मैंने किया, मैं करवा दिया, मेरा सब कुछ किया हुआ है, तो आप उस हेयरिंग का वीडियो चेक कीजिए, जो लास्ट हेयरिंग है जिसमें आईए को कंसीडर करने की बात की गई रिस्पेक्टेड कोर्ट के द्वारा। उस हेयरिंग में हम लोग के ग्रुप के द्वारा किसी भी ग्रुप का एडवोकेट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि पहले भी जब भी क्वालिफाइड के हित में जो भी काम हुई है हमारे ग्रुप के द्वारा ही की गई है, और आगे भी जो भी काम होगी, ठीक है, और सिर्फ सुधांशु शेखर का जो ग्रुप है उसी ग्रुप के द्वारा किया जाएगा। हुआ भी है, आगे भी हुआ है, और आगे भी अगर होगा तो हम लोग ही करेंगे। नाम कमाने वाले लोग, पैसा कमाने वाले लोग बहुत इसमें आए, बहुत लोग साइड हट लिए, बहुत लोग अभी पैसा कमा भी रहे हैं झूठ सच बोलकर। हमें उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मेरा फिर से रिक्वेस्ट होगा कि ना तो आप नाम जोड़ने के नाम पे किसी को आप सहयोग करें, क्योंकि नाम नहीं जुड़ सकता है, और ना नाम काटने के डर से किसी को सहयोग करें, ठीक है। ऑलरेडी लिस्ट शेयर किया जा चुका है, उस पर काम सरकार को करना है, सरकार काम करेगी, और उसका जो है रिपोर्ट रिटर्न सबमिशन भी कोर्ट में सरकार ही करेगी। उसमें कहीं कोई बीच में बिचौलिया उसमें नहीं है। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।
और अब जो लोग ज्वाइन कर लिए हैं, आपसे मेरा अनुरोध होगा कि आप अपने सर्विस बुक जिनका नहीं बना है उसके लिए आप अपने अपने पीएससी में रिक्वेस्ट करके अपना सर्विस बुक भी ओपन करवा लें। ऑलरेडी 1 साल गुजर चुका है। अच्छे से काम करें, नियमित रूप से उपस्थित रहें और ईमानदारी से काम करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।